जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत आपका शुक्राना। आज हम पहली बार हमें ये मौका मिला कि आज हम आपके दरबार में सोमरसेट में आए। बहुत अच्छा लग रहा है। संगत जी सबको मैं आपका नमस्कार। मैं और अजय और मेरी बिटिया हम ओहायो सिंसिनेटी में रहते हैं और मेरी बेटी कॉलेज आने वाली है, तो हमने सोचा हमें गुरु जी का आशीर्वाद लेना है, तो इसीलिए हम आए। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी के साथ 2018 में शुरू हुई। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त ने मुझे इनसे मिलवाया कह लो, या आप जैसे भी, ये तो गुरु जी की मर्जी होती है। मेरे को, मैं उनसे मिली और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ और बहुत अच्छा था। शुरू में वो उसने अपनी जर्नी बताई और फिर मुझे बताया। व्हाट्सएप में गुरु जी का सब रूप भेजती थी और तो उनके दर्शन मुझे होते रहते थे। 2018 जून में मेरे हस्बैंड अजय अंकल दिल्ली गए। मैंने उनको बस यूं ही बोला कि अगर आपको मौका मिले तो आप प्लीज़ बड़े मंदिर होके आइएगा। बट अगेन ये सब गुरु जी की मर्जी थी। जिस दिन इनकी आप वापसी यूएस आने वाले थे, तो एक दिन ये गए वहाँ और इन्होंने चाय प्रसाद लिया, आशीर्वाद लिया। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारी बस मेरी दोस्त के साथ बातचीत होती रही। मैं सत्संग सुनना शुरू कर दिया और बहुत अच्छा लगा। फिर 2019 में मेरा मेरे अंकल के साथ ट्रिप लगा और हम बड़े मंदिर गए। बहुत छोटा 1 हफ्ते का ही ट्रिप था हमारा। मेरी दोस्त ने बोला, जिस दिन हम पहुंचे भी, मैंने बोला हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। ऑफकोर्स मैं चंडीगढ़ से हूँ, हम दिल्ली में थे। तो मैंने अपनी दोस्त को बोला कि हम आज बड़े मंदिर जा रहे हैं। तो वो बहुत हैरान हुई, कहती मैं भी आज बड़े मंदिर आ रही हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरी मुलाकात ना होती तुमसे। सो हम गए और टाइम पर पहुंचे और हमने दिल्ली में हमने एक ड्राइवर गाड़ी के लिए की हुई थी। तो उसका जो ड्राइवर था, हमने उसको बोला कि हमें वहाँ जाना है छतरपुर, तुम हमें ले जाओगे? तो वो ले गया और हमें उससे पूछा कि तुम पहली बार जा रहे हो या। उसने बोला ये मेरा पहला ट्रिप है, मुझे पता नहीं ये कौन है, ये कहाँ पर है। वेल हम चले गए और अंदर गए और मेरी दोस्त मुझे मिली। सब अच्छा रहा, लंगर प्रसाद हुआ, बहुत अच्छा रहा। अचानक वहाँ 9 बज चुके थे रात के। तो हम गाड़ी में बैठे और मेरे मन में चल रहा था कि मुझे दिल्ली से अब चंडीगढ़ जाना है, तो मैं अपनी मम्मी मेरी ठीक नहीं रहती हैं, तो मैं उनके लिए कुछ स्वरूप ले जाती हूँ। और मिल जाता तो अच्छा होता। मुझे पता नहीं था कैसे मिलता है कैसे नहीं होता। तो मैं अपनी दोस्त को बोल रही थी बस मेरा मन है कुछ मिल जाता अपनी मम्मी के लिए तो अच्छा होता। तो अगर आप संजय जी, आप लोगों ने देखा हो कि बड़े मंदिर में एक जूते सेक्शन है जहाँ हम जूते उतारते हैं। तो मैं ऐसे बाहर खड़ी थी और मेरे हस्बैंड अंदर गए जूते लेने। तो वहाँ एक आंटी आई और उन्होंने मेरे हाथ में ऐसे मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ में स्वरूप लॉकेट रख दिया और उन्होंने बोला एनु कस के रख ले, ये तेरे वास्ते किसी ने दे ही ना। तो मैंने देखा वो लॉकेट था। थैंक यू गुरु जी। और मैं तो एकदम हैरान ही रह गई, पता नहीं कहाँ से आई, कैसा रहा। उसके बाद हम गाड़ी में आते हैं, वो ड्राइवर आता है और हमने उनसे पूछा कि आपने लंगर किया? वो कहते नहीं, बात हो गई। हम वापस जाने की चल रहे हैं गाड़ी में। तो सडनली उस ड्राइवर ने बोला ये मैं आपके लिए लाया हूँ। उसने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप था। कहता मैंने सोचा आपको टाइम ही लगा होगा, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। जय गुरु जी। ये भी मैंने मतलब हम सोच ही नहीं रहे थे कि यहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है, हमें तो पता भी नहीं था कौन देता है। तो ये तो बिल्कुल ही ब्लेसिंग हो गई। तो मुझे अभी तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसने क्या खरीदा है या इसने हमें इसे पैसे दे देने चाहिए या मुझे पता नहीं। और
तो उसने बोला नहीं मैं घूम रहा था और पीछे एक दुकान थी, वो भी हमें नहीं पता था कि पीछे कोई दुकान भी है या कोई छोटा सा स्टॉल है, यहाँ वहाँ देखे। तो ये भी वो सब लोग ऑफ कोर्स मेरे घर में अभी भी है और ये सब गुरुजी की इच्छा थी। तो बस ऐसे ही यूं ही सफर चलता जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, सब उनकी ब्लेसिंग से हो रहा है। और बस मैं इनसे हमेशा बस शुक्राना ही करती रहती हूँ। ये रहता है हमेशा कि बहुत देर बाद काश मैं इनको मिल पाती लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मैं चंडीगढ़ से हूँ। अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो हमेशा लगता है अच्छा ये तो जलंधर में ही थे, ये तो चंडीगढ़ भी जाते थे। और बट वही कहते हैं गुरु जी की जब तक मर्जी ना हो तो वो हमें नहीं बुलाते, उन्हीं का सब कुछ प्लान है, उनके अकॉर्डिंग ही चलते। बस यही अभी तो बाकी आगे जर्नी अच्छी चलती आ रही है। और मैं आज यही बैठी गुरुजी से मांग रही थी कि हर साल मुझे हो सके यहाँ भेजना। बड़े मंदिर भी जाना चाहती हूँ लेकिन थोड़ा दूर है, बट अगेन उनकी मर्जी से। बहुत अच्छा लगा आज सबको आपको मिलके और थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा मनीषा जी ने कहा हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है। एंड जब भी कभी कोई परेशानी होती है, कुछ मन में सवाल होता है, व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू कोई ना कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज मनीषा जी को आ जाता है, जो कि हमें हमारी सारी समस्या का हल दे देता है। एंड जैसे मनीषा ने कहा, हमारे कुछ छोटे छोटे सत्संग हुए भी, जैसे दिल्ली में मंदिर में हुआ, और फिर हमने बाकी लोगों के सत्संग में सुना है कि गुरु जी कहते थे कि जो वो प्रसाद देते हैं वो दवाई की तरह है। हमारे गुरु जी के दरबार में खाओगे तो दवाई है, बाहर खाओगे तो मिठाई है। तो वही एक इंसिडेंट हमारे साथ भी हुआ। मनीषा आंटी के बर्थडे पे हमने घर में सत्संग रखा था, तो हमारी सिंसिनेटी डेटन की संगत आई थी, साथ में मनीषा की एक अमेरिकन फ्रेंड है, वो और उसके हस्बैंड भी आए थे। तो हमें पता नहीं था उनको नट से काफी एलर्जी, और स्पेशली कैश्यू से। इमीडिएटली कैश्यू खाते ही स्टार्ट ब्रेकिंग आउट एंड तबीयत काफी खराब हो जाती है। और हमने चाय प्रसाद में समोसे रखे थे जिसमें काफी कैश्यूज भरे हुए थे। तो हमें तो पता नहीं था। तो मनीषा की फ्रेंड मनीषा के साथ सेवा करवा रही थी, तो बाद में उन्होंने जब खाना शुरू करा, उसने देखा इसमें तो कैश्यूज है। उसने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, उनकी प्लेट खाली है। तो हमने उससे बाद में पूछा, भाई उसने पूछा कि क्या हुआ, आपने कैसे खा लिया, इसमें तो कैश्यू है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो गुरु जी का प्रसाद है। उसने गुरु जी का नाम लिया और खा लिया, और उनको पहली बार लाइफ में कोई रिएक्शन नहीं हुआ कैश्यूज खाने के बाद। तो शुक्राना गुरु जी। तो बस अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है, जैसा आपने कहा अभी तो आगे काफी लंबी जर्नी गुरु जी के साथ।